इस वीडियो में मैं आपको गुणोत्तर अनुक्रम यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के विचार से परिचित कराना चाहता हूं। मेरे पास इस विषय पर कई उन्नत यानी कि एडवांस्ड वीडियो हैं, लेकिन शुरुआत के लिए यह समझना बेहतर होगा कि गुणोत्तर अनुक्रम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से आपका तात्पर्य क्या है। अर्थात जब कोई आपसे गुणोत्तर अनुक्रम की बात करता है तो गुणोत्तर अनुक्रम से उसका मतलब क्या है, या फिर इससे भी बेहतर होगा कि हम यहां से शुरुआत करें कि अनुक्रम क्या है, एक अनुक्रम क्या है, एक सीक्वेंस क्या है। इस प्रश्न से ही हम शुरुआत करें तो एक अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा पैटर्न है जो किसी खास नियम का पालन करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पर कुछ संख्याएं लिखूं, जैसे कि मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5, क्या यह एक अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस है? जी हां, यह एक सीक्वेंस है, लेकिन यह गुणोत्तर अनुक्रम यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। गुणोत्तर अनुक्रम यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक प्रकार का विशेष अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक क्रमागत पद सक्सेसिव टर्म अपने पिछले पद में प्रीवियस टर्म में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। आइए इसको मैं समझाता हूं कि यहां मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लेते हैं हमने पहली संख्या 2 ली तथा 2 में 3 का गुणा किया तो हमें अगली संख्या 6 मिली। 6 में 3 का गुणा किया अगली संख्या 18 मिली हमें, और 18 में 3 का गुणा किया तो हमें 54 मिलता है, 54 मिलता है। और इस प्रकार से हम 3 से गुणा करते जाएंगे और यह क्रम चलता जाएगा। तो यहां पर हमने संख्या 2 से शुरुआत की तथा प्रत्येक बार एक निश्चित संख्या 3 से गुणा करते चले गए। तो हमने संख्या 2 से शुरुआत की, तो इसे लिखना हो तो हम लिखेंगे प्रथम पद यानी कि जिसे हम A1 से लिखते हैं, A1 2 है, और प्रत्येक बार हम एक निश्चित संख्या जो कि 3 है उससे गुणा करते जा रहे हैं। तो इस निश्चित संख्या को कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात कहते हैं। तो इसे हम R से लिखते हैं। R यहां पर सार्व अनुपात क्या है? 3 है। तो इस कॉमन रेशियो को हम सार्व अनुपात या फिर सार्वानुपात भी कह सकते हैं। अब कोई आपसे कहे कि एक ऐसा गुणोत्तर अनुक्रम जिसका प्रथम पद 90 है तथा सार्वानुपात यानी कि कॉमन रेशियो -1/3 है, तो क्या इस गुणोत्तर अनुक्रम को आप लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर पहला पद यानी कि प्रथम पद 90 है, फर्स्ट टर्म 90 है, तथा जिस निश्चित संख्या से अब हम गुणा करेंगे वह -1/3 है। तो 90 में हमने -1/3 का गुणा किया तो हमें मिलेगा -30। -30 में हमने -1/3 का गुणा किया तो हमें मिलता है 10, और 10 में हम -1/3 का गुणा करते हैं तो -10/3 मिलता है। तो फिर से हमने -10/3 में -1/3 का गुणा किया तो हमें मिलता है 10/9, और इस प्रकार से यह अनुक्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर गुणोत्तर अनुक्रम यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस की बात की। अब हो सकता है आप एक शब्द और सुने जिसे हम श्रेणी कहते हैं, अर्थात सीरीज, या फिर आपको लिखा मिले गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज। शब्द श्रेणी यानी कि सीरीज का सैद्धांतिक रूप से प्रयोग किसी एक अनुक्रम के योग को दर्शाने के लिए होता है। उदाहरण के लिए यदि गुणोत्तर अनुक्रम यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 90 -30 10 -10/3, 10/9, और यह चलता जा रहा है, तो गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज होगी 90 + -30 + 10 + -10/3 + 10/9 + ... तो बाईं तरफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और दाईं तरफ जो योग के रूप में लिखा है यह ज्योमेट्रिक सीरीज है। यहां व्यापक रूप से यदि हम देखें तो एक श्रेणी एक अनुक्रम का योग होती है। मैं इसको यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं। क्यों स्पष्ट करना चाहता हूं? क्योंकि जब मैं इसको पहली बार पढ़ रहा था तो मैं अनुक्रम और श्रेणी शब्दों में बहुत कंफ्यूज था। लेकिन फिलहाल के लिए चलो हम गुणोत्तर अनुक्रम यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पर फोकस करते हैं। क्यों ना हम गुणोत्तर अनुक्रम यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पर आधारित एक शब्द समस्या यानी कि वर्ड प्रॉब्लम को हल करें। इस वर्ड प्रॉब्लम में एक गेंद को 120 फीट की ऊंचाई से गिराया जाता है। प्रत्येक उछाल के बाद गेंद की ऊंचाई पिछली ऊंचाई का 60% रह जाती है। चलिए इसको समझते हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। यहां पर मान लेते हैं 120 फीट की ऊंचाई पर एक गेंद है। प्रारंभिक अवस्था में गेंद 120 फीट की ऊंचाई पर है और यहां से इसे नीचे छोड़ा जाता है। गेंद यहां पर टकराती है और उछल के वापस से जाती है, और जब गेंद
टप्पा खाकर उछलकर ऊपर जाती है तो इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई की 60% रह जाती है। अर्थात अब जो ऊंचाई इसने प्राप्त की है यह 120 फीट की 60% है। पुनः गेंद नीचे गिरती है तथा टप्पा खाकर ऊपर जाती है और इस बार फिर से गेंद अपनी पिछली ऊंचाई की 60% रह जाती है और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो गेंद 120 फीट ऊंचाई से गिरी और वापस से जब टप्पा खा के ऊपर गई तो इसकी हाइट 120 फीट की 60% हो गई। अर्थात इसकी ऊंचाई हो गई 120 का 60%, यानी कि 120 गुणे 60/100 जो कि होगा 120 गुणे 0.6। और फिट को हम यहां पे लिख लेते हैं। और फिर से गेंद नीचे गई, फिर नीचे एक और टप्पा खाई, ऊपर आई और इस प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा। आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर हमने एक चार्ट बनाया है। चार्ट के बाईं तरफ उछालों की संख्या है, इसे हम संक्षेप में लिखते हैं उछाल संख्या। तथा चार्ट के दाईं तरफ है उछाल के बाद गेंद के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई। ऊंचाई फीट में है तो इसका यूनिट यानी कि मात्रक हम फीट यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पर जब गेंद प्रारंभिक अवस्था में है तो यह 120 फीट की ऊंचाई पर है। तो प्रारंभिक अवस्था में गेंद अभी गिरी नहीं है तो हम 0वीं उछाल कह सकते हैं। मतलब उछाल की संख्या यहां पर हम 0 लिख सकते हैं और ऊंचाई है 120 फीट। फिर प्रथम उछाल के बाद यह 120 फीट का 60% रह जाता है, अर्थात 120 गुणे 0.6। फिर दूसरी उछाल के बाद यह 120 गुणे 0.6 का 60% रह जाएगा। तो दूसरी उछाल के बाद जो गेंद के द्वारा प्राप्त ऊंचाई होगी वह होगी 120 गुणे 0.6 गुणे 0.6। तीसरी उछाल के बाद क्या होगा 120 गुणे 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6। अतः जब हम पिछली उछाल में 0.6 का गुणा करते हैं तो हमें उछाल के बाद गेंद के द्वारा प्राप्त ऊंचाई मिल जाती है। तो इसका हम व्यापक सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अर्थात एनवी उछाल में गेंद के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई को कैसे लिखेंगे। तो एनवी उछाल में गेंद के द्वारा प्राप्त ऊंचाई यह होगी, यदि हम यहां देखें तो जब गेंद प्रारंभिक अवस्था में है अर्थात इसने एक भी उछाल नहीं किया है, उछालों की संख्या 0 है, तो इसकी ऊंचाई 120 फीट है। पहली उछाल में 120 गुणे 0.6 फीट है। दूसरी उछाल में 120 गुणे 0.6 का गुणा 2 बार हुआ है। तीसरी उछाल में 120 में 0.6 का गुणा 3 बार हुआ है। इसलिए एनवी उछाल में गेंद के द्वारा जो प्राप्त ऊंचाई है वह होगी 120 में 0.6 का गुणा n बार होगा, अर्थात 0.6 की घात n आएगी। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 12वीं उछाल में गेंद कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी, अर्थात 12 बार टप्पा खाने के बाद गेंद कितनी ऊंची जाएगी, तो यह बराबर होगी 120 गुणे 0.6 की घात 12। तो कैलकुलेटर से इसकी गणना करने पर यह लगभग बराबर होगा, यदि हम दशमलव के 2 स्थानों तक इसे लिखें तो यह लगभग बराबर होगा 0.26 के। तो 12वीं उछाल में गेंद के द्वारा जो प्राप्त ऊंचाई है वह 0.26 फीट है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न काफी आपको रोचक लगा होगा और इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हमने निकाल लिया है।